बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम यूनिट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में से टॉपिक प्रोटीन को कवर करेंगे और हम इसके लिए खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक यूज़ करेंगे। ये लेक्चर स्पेशली एमडीकेट और केमिकेट स्टूडेंट के लिए हैं। लेट्स मेक अ क्विक दुआ बिफोर वी स्टार्ट लेक्चर नंबर 4 ऑफ दिस यूनिट। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हम सबसे पहले सिलेबस को डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद बुक की तरफ जाते हैं। जो टॉपिक हमने कवर करना है आज वो है प्रोटीन, और इसमें जो सब टॉपिक हमने कवर करने हैं वो है डिस्क्राइब प्रोटीन के। आपने डिस्क्राइब करना है प्रोटीन को, ठीक है, अमाइनो एसिड्स और इसके अलावा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को, इन सब को आपने डिस्कस करना है, ठीक है। तो बुक की तरफ चलते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक में ये टॉपिक हमारे पास पेज नंबर 40 पर है। प्रोटीन आर द मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ द सेल, ठीक है। यहाँ पर आपने ये फाइंड याद करना है कि प्रोटीन जो है वो मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है किसके, सेल के। दे प्ले मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल इन सेलुलर फंक्शन, ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेलुलर फंक्शन में। दे कंटेन एलिमेंट कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, इसमें एलिमेंट होते हैं कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। सम प्रोटीन आल्सो कंटेन सल्फर, बाद में सल्फर भी हो सकते हैं। इस एलिमेंट को आपने इस तरह से याद करना है, CHONS, ठीक है। यानी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, और बाद में सल्फर भी होता है। प्रोटीन आर मैक्रोमॉलिक्यूल, प्रोटीन क्या है, मैक्रोमॉलिक्यूल है, ठीक है, माइक्रोमॉलिक्यूल नहीं, यानी ये बहुत से स्मॉल यूनिट से बना हुआ होगा, ठीक है। पॉलीमर फॉर्म ऑफ यूनिट्स जिसको मोनोमर्स कहते हैं, कार्ड अमाइनो एसिड, और ये जो स्मॉल यूनिट से बना हुआ है इसको क्या कहते हैं, अमाइनो एसिड। अ लार्ज नंबर ऑफ अमाइनो एसिड आर नोन ऑफ, बहुत ज़्यादा से नंबर ऑफ अमाइनो एसिड हमारे पास क्या है, नोन है। अब दिस ओनली 20 डिफरेंट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड कंबाइन एंड डिफरेंट नंबर एंड डिफरेंट सीक्वेंस फॉर्मिंग 100 and 1000 ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल। लेकिन इनमें से सिर्फ 20, ठीक है, इस नंबर को आपने याद करना है, 20 डिफरेंट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड जो है वो कंबाइन होते हैं और डिफरेंट नंबर, ठीक है, और डिफरेंट सीक्वेंस में, और क्या बनाते हैं, 100 and 1000 ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए अमाइनो एसिड में स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड कैसा होता है कि सेंट्रल में एक कार्बन होता है, फिर उसके जो ऊपर है वो हाइड्रोजन अटैच होता है, फिर इसके इस साइड पर कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, फिर इसके इस साइड पर अमाइनो ग्रुप होता है, और आर ग्रुप जो है ये अल्काइल रेडिकल है, ये कार्बन चेन है, ठीक है, कार्बन चेन हो सकता है मुख्तलिफ। स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड अब यहाँ पर डिस्कस करते हैं। अमाइनो एसिड आर कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग अमाइनो ग्रुप। अमाइनो एसिड क्या है, अमाइनो एसिड क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसमें अमाइनो ग्रुप है। ईच अमाइनो एसिड हैज़ अ सेंट्रल कार्बन एटम कार्ड अल्फा कार्बन। हर एक अमाइनो एसिड में एक सेंट्रल कार्बन होता है और उसको क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन कहते हैं। यहाँ पर देखें इसको क्या कहेंगे, अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि इसके जो इर्द गिर्द इन्होंने जो 4 बॉन्ड बनाए हैं वो डिफरेंट ग्रुप से अटैच हैं, ठीक है, 4 डिफरेंट ग्रुप, देयर आर 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच टू अल्फा कार्बन, ठीक है। दीज आर अमाइनो एसिड, अमाइनो ग्रुप, उनमें से जो 4 डिफरेंट ग्रुप है उसमें एक अमाइनो ग्रुप है, दूसरा कार्बोक्सिल ग्रुप है, हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन ऑफ अल्फा कार्बन एंड आर ग्रुप, ठीक है। द परमा 3 ग्रुप, the perma 3 groups attached to the alpha carbon are constant member and are present in all amino acid। जो 3 हैं, 3 इसमें अमाइनो ग्रुप, हाइड्रोजन और कार्बोक्सिल, ये कांस्टेंट होते हैं, ठीक है, प्रेजेंट इन ऑल अमाइनो एसिड, ये हर अमाइनो एसिड में मुश्तमिल मौजूद होते हैं। वाइल द फोर्थ वन आर ग्रुप है, ये जो है वो वेरिएबल होता है और इसी वजह से डिफरेंट प्रोटीन होते हैं। इट इज़ आइदर हाइड्रोजन और अल्काइल ग्रुप, इसमें ये आइदर हाइड्रोजन भी हो सकते हैं और अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है। ड्यू टू वेरिएबल द अमाइनो एसिड आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। इस आर ग्रुप के वेरिएबल होने की वजह से अमाइनो एसिड एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपने इस एग्जांपल को याद करनी है। यहाँ पर बुक में इसकी डायग्राम भी ड्रा की गई है। ग्लाइसिन, ठीक है, ग्लाइसिन इसमें आर की जगह क्या है, हाइड्रोजन ग्रुप है। लाइसिन, ठीक है, इसमें आर की जगह ये ग्रुप है। इसी तरह फिनाइल एलेनिल,
एलानिन, ठीक है, उसमें ये रिंग वाला स्ट्रक्चर है और ये एरोमेटिक है, ठीक है। यहाँ पर ग्लाइसिन के मुताबिक एक एमसीक्यूज पास पेपर एमसीक्यूज है, उसको डिस्कस करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एमसीक्यूज नंबर 25। एमसीक्यूज नंबर 25 क्या कह रहा है? एमसीक्यूज नंबर 25, प्रोटीन आर मैक्रोमोलिक्यूल पाम अप यूनिट नोन इज अमाइनो एसिड। ये हमने स्टडी किया। द अमाइनो एसिड इन विच द वेरिएबल ग्रुप इज रिप्रेजेंटेड बाय एच एटम एस, वो अमाइनो एसिड जिसमें जो वेरिएबल ग्रुप है जिसको हम आर कहते हैं इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एच, वहाँ पर हाइड्रोजन हो तो उस कंपाउंड को क्या कहते हैं? यहाँ पर देखिए हमने अभी स्टडी किया कि इसको क्या कहते हैं, ग्लाइसिन कहते हैं। यहाँ पर डायग्राम भी ड्रा किया है। यहाँ पर आर की जगह क्या है? हाइड्रोजन ग्रुप है, ठीक है। तो इसलिए इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? सी है। और ये ईटा 2022 में ये एमसीक्यूज आया था। तो आज ने इस एग्जाम्पल को, इन तीनों को याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अ बॉन्ड कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड लिंक अमाइनो एसिड इन अ प्रोटीन मॉलिक्यूल टू ईच अदर। जो एक बांड होता है जिसको पेप्टाइड बांड कहते हैं, ये क्या कहता है? ये अमीनो एसिड को प्रोटीन मॉलिक्यूल में क्या करता है? एक दूसरे के साथ लिंक करता है, अटैच करता है। द पेप्टाइड बांड इज फॉर्म बिटवीन इन कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ वन अमीनो एसिड। जो पेप्टाइड बांड है ये कहाँ पर बनता है? कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ वन अमीनो एसिड के साथ। एंड किसके दरमियान बनता है? तो एक क्या है? कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ वन अमीनो एसिड एंड अमीनो ग्रुप ऑफ अनदर अमीनो एसिड। और जो अमीनो ग्रुप है ऑफ अनदर अमीनो एसिड के साथ ये लिंक होता है और ये इन दोनों के दरमियान बांड होता है। इसको क्या कहते हैं? पेप्टाइड बांड कहते हैं। दिस इज कंडेंसेशन रिएक्शन। ये बांड जब बनता है तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कंडेंसेशन रिएक्शन प्रोसेस कहते हैं। इन विच वन वाटर मॉलिक्यूल इज फॉर्म। और इसमें क्या होगा? एक वाटर मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है, फॉर्म होगा, ठीक है। डिफरेंट अमीनो एसिड कैन बी जॉइन टुगेदर टू मेक अ प्रोटीन। मुख्तलिफ अमीनो एसिड जो है वो एक दूसरे के साथ मिल सकते हैं और प्रोटीन बना सकते हैं। द ऑर्डर ऑफ द अमीनो एसिड डिटरमाइन विच प्रोटीन विल बी मेड। और ये किस ऑर्डर में एक दूसरे से अटैच होता है वो डिटरमाइन करता है कि कौन सा प्रोटीन बनेगा। व्हेन टू अमीनो एसिड आर जॉइन टुगेदर अ डाइपेप्टाइड इज फॉर्म। जब दो अमीनो एसिड, जी पॉइंट आपने याद करना है, जब दो अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ जॉइन होते हैं, एक दूसरे से कंबाइन होते हैं, तो वो क्या बनाते हैं? डाइपेप्टाइड बनाता है, ठीक है। डाइपेप्टाइड उसको कहते हैं। ये जो बांड है इसको क्या है? पेप्टाइड बांड कहेंगे। जब दो अमीनो एसिड के दरमियान होगा तो उसको फिर क्या कहेंगे? डाइपेप्टाइड कहेंगे, ठीक है। डाई से मुराद टू। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस कॉर्नर में यहाँ पर एक अमीनो एसिड है, ठीक है, और यहाँ पर दूसरा अमीनो एसिड है। तो ये बांड किसके दरमियान बनता है? एक अमीनो एसिड के कार्बोक्सिल ग्रुप और दूसरे के अमीनो ग्रुप के दरमियान। और यहाँ पर ये इस अमीनो ग्रुप से हाइड्रोजन लेता है और यानी रिमूव होता है, और यहाँ पर जो कार्बोक्सिल ग्रुप है इससे हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिमूव होता है, और बाद में ये दोनों कंबाइन होते हैं तो वो हमें वाटर बनाता है। और यहाँ पर क्या होता है? जो बांड बनाते हैं वो एक बांड बनाते हैं, उसको कहते हैं पेप्टाइड बांड कहते हैं, ठीक है। और ये क्या है? डिहाइड्रेशन रिएक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अ स्पेशल केमिकल बांड कॉल्ड अ पेप्टाइड बांड होल्ड टुगेदर टू अमीनो एसिड। एक स्पेशल केमिकल बांड है जिसको पेप्टाइड बांड कहते हैं, और ये क्या करता है? ये अमीनो एसिड को एक दूसरे के साथ होल्ड रखते हैं। प्रोटीन यूजुअली कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल अमीनो एसिड। प्रोटीन जो है वो अमूमन जो है वो कंसिस्ट होते हैं मल्टीपल अमीनो एसिड पर, ठीक है। पामिंग चेन, ये चेन के पाम चेन बनाते हैं, ठीक है। दिट आर हेल्ड टुगेदर बाय पेप्टाइड बांड। और ये चेन जो है ये कौन एक दूसरे के साथ बरकरार रखते हैं? वो पेप्टाइड बांड होता है। फॉर एग्जांपल हेमोग्लोबिन एंड इंसुलिन इसकी क्या है? एग्जांपल है, ठीक है। हीम यहाँ पर एक डायग्राम है, ये इसको स्टडी करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ हेमोग्लोबिन कैसा होता है? हीम मॉलिक्यूल विद आयरन एटम। ये क्या है? इसमें एक हीम मॉलिक्यूल होता है जो आयरन एटम के साथ क्या होता है? अटैच होता है, ठीक है। यहाँ पर इसमें दो चेन होते हैं, दो चेन बीटा के होते हैं और दो चेन क्या के अल्फा के होते हैं। हीम मॉलिक्यूल विद आयरन एटम, यहाँ पर फिर भी ये हीम मॉलिक्यूल है, ठीक है, और ये आयरन के साथ अटैच है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड है, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ हेमोग्लोबिन को स्टडी करते हैं।
ठीक है, हेमोग्लोबिन इज एन ऑक्सीजन कैरिंग। अब हेमोग्लोबिन क्या है? हेमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन है एंड द रेड ब्लड सेल विच कंसिस्ट ऑफ फोर पॉलीपेप्टाइड चेन, जो कि कंसिस्ट होता है फोर पॉलीपेप्टाइड चेन पर, वाइल एन इंसुलिन मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ टू पॉलीपेप्टाइड चेन। और जो इंसुलिन मालिक्यूल है वो कितने पॉलीपेप्टाइड चेन पर मुश्तमिल होता है? 2 पर। ठीक है, आपने इसको भी याद करना है कि हेमोग्लोबिन 4 पॉलीपेप्टाइड चेन पर मुश्तमिल होता है और इंसुलिन 2 पर। द नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन अ प्रोटीन मालिक्यूल इज हाईली स्पेसिफिक फॉर इट्स नॉर्मल फंक्शन। जो नंबर और सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड है एक प्रोटीन के लिए, ये हाईली स्पेसिफिक होते हैं और हाईली स्पेसिफिक होते हैं किसके लिए? नॉर्मल फंक्शन के लिए। लेकिन मतलब ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, नंबर और सीक्वेंस। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। इफ एन अमाइनो एसिड, ठीक है, यहाँ पर कह रहे हैं इफ एन अमाइनो एसिड इज नॉट ऑक्यूपाइंग इट्स स्पेसिफिक पोजीशन। अगर एक अमाइनो एसिड है वो अपनी जो स्पेसिफिक पोजीशन है वो ऑक्यूपाई नहीं कर रहा इन अ प्रोटीन मॉलिक्यूल, ठीक है, इट विल फेल टू परफॉर्म इट्स फंक्शन, तो वो फिर काम नहीं कर सकता, जो उनका जो काम है वो नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल, इफ 1 आउट ऑफ 574 अमाइनो एसिड इन अ हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, इस नंबर को भी आपने याद करना है कि हेमोग्लोबिन में क्या है? 574 अमीनो एसिड है। इन हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इज नॉट प्रेजेंट। यहाँ पर एग्जांपल दे रहे हैं कि 574 अमीनो एसिड है हेमोग्लोबिन में, लेकिन अगर ये ऐसा हो जाए कि हेमोग्लोबिन में क्या हो, वन जो है 574 अमीनो एसिड में से सिर्फ 1 जो है ये अपने स्पेसिफिक पोजीशन पर प्रेजेंट ना हो, देन हेमोग्लोबिन चेंज इट्स नॉर्मल ग्लोबुलर शेप। तो फिर क्या होता है कि हेमोग्लोबिन जो है वो अपना जो नॉर्मल ग्लोबुलर शेप है वो चेंज करता है एंड बिकम सिकल शेप। और वो कौन सा शेप बनाते हैं? सिकल शेप बनाते हैं। इसको क्या कहते हैं? सिकल शेप कहते हैं, रेड क्रिसेंट मून की तरह। यानी यहाँ पर देखें इसको क्या कहते हैं? सिकल शेप कहते हैं। एज अ रिजल्ट द डिस्क शेप रेड ब्लड सेल आल्सो बिकम सिकल शेप। जो आमतौर पर तो हेमोग्लोबिन की क्या है? डिस्क शेप है, लेकिन जब ये क्या होता है, ये एक अमीनो एसिड अपनी पोजीशन चेंज करता है तो वो शेप किस में कन्वर्ट होता है? सिकल शेप में। एंड सिकल सेल हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वेलिन। तो क्या होता है? सिर्फ इस तरह से होता है कि जो एनसिकल सेल हेमोग्लोबिन में क्या होता है कि ग्लूटामिक एसिड जो है वो रिप्लेस हो जाता है वेलिन से। ठीक है, इसको आपने याद करना है। सच टाइप ऑफ हेमोग्लोबिन कैन नॉट परफॉर्म इट्स फंक्शन, तो फिर ये हेमोग्लोबिन अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। एंड द पर्सन विद सिकल सेल हेमोग्लोबिन डाइज। और जिस पर्सन में सिकल सेल एनीमिया हो जाए या सिकल सेल हो जाए वो वो फिर मरता है। ठीक है, द साइज ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन द नंबर एंड काइंड ऑफ टोटल अमीनो एसिड प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। जो साइज ऑफ प्रोटीन है वो भी किस पर डिपेंड करता है? नंबर एंड काइंड ऑफ टोटल अमीनो एसिड प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। ठीक है, अब यहाँ पर जो 574 नंबर है अमीनो एसिड के, उससे एक एमसीक्यूज है, उसको डिस्कस करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये एमसीक्यूज नंबर 26 है। ठीक है, यहाँ पर कह रहे हैं कि हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ अमीनो एसिड। हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में कितने अमीनो एसिड होते हैं? वो उसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है? 574। ठीक है, ये बुक से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 22 भी डिस्कस करते हैं। यहाँ पर एमसीक्यूज नंबर 2 कह रहे हैं कि सिकल सेल एनीमिया रिजल्ट फ्रॉम, सिकल सेल एनीमिया जो है वो काज होती है किस से? ये इंडिकेट 2024 से लिए गए हैं। रिडक्शन इन ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी में नो, लिंकेज बिटवीन द पॉलीपेप्टाइड चेन नो, सिंगल अमीनो एसिड सब्स्टिट्यूशन एंड द हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल नो, सॉरी यही सिंगल अमीनो एसिड सब्स्टिट्यूशन एंड द हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। यस, ये ऑप्शन सी जो है इसमें करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि सिकल सेल एनीमिया क्या होता है हमने अभी स्टडी किया कि उसमें एक अमीनो एसिड की सब्स्टिट्यूशन होती है दूसरी, और वो कौन से होते हैं? ग्लूटामिक एसिड जो है वो रिप्लेस होता है वेलिन से। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज इससे है एमसीक्यूज नंबर 24। एमसीक्यूज नंबर 24 क्या कह रहे हैं? एमसीक्यूज नंबर 24 एमसीक्यूज नंबर 24 कह रहे हैं एन सिकल सेल हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस बाय, तो वो क्या है? वेलिन है। इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी है, और ये ईटा 2023 में आया था। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं।
यहाँ पर पर योर इंफॉर्मेशन को स्टडी करते हैं। पर योर इंफॉर्मेशन, सिकल सेल एनीमिया इज़ अ ब्लड डिसऑर्डर दैट इफेक्ट हेमोग्लोबिन। सिकल सेल एनीमिया क्या है, ये ब्लड डिसऑर्डर है जो कि हेमोग्लोबिन को इफेक्ट करता है। सिकल सेल एनीमिया अकर व्हेन अ पर्सन इनहेरिट्स टू एबनॉर्मल जीन। सिकल सेल एनीमिया कब अकर होता है, जब एक पर्सन है उसमें इनहेरिट हो जाए टू एबनॉर्मल जीन, वन पाम ईच पेरेंट। और एक क्या होता है कि वन पाम ईच पेरेंट, ठीक है, यानी दो एबनॉर्मल जीन होंगे, एक पेरेंट से और दूसरा दूसरे पेरेंट से। दैट काज दियर रेड ब्लड सेल टू चेंज इन शेप, और इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से जो रेड ब्लड सेल की शेप है वो चेंज होते हैं। इंस्टेड ऑफ बीइंग फ्लेक्सिबल एंड डिस्क शेप, इस यानी फ्लेक्सिबल और डिस्क शेप के बजाय दिस सेल आर मोर स्टिफ एंड कर्व इन द शेप ऑफ द ओल्ड पाम टूल नोन एज सिकल। और फिर ये अपनी शेप जो है चेंज करता है और वो सिकल शेप अपना लेता है। दैट वेयर द डिजीज़ गेट्स इट्स नेम, तो जिस इसी वजह से इसकी डिजीज़ को यही नेम दिया गया है। द शेप इज़ सिमिलर टू क्रिसेंट मून, जो शेप है वो क्रिसेंट मून की तरह होता है। रेड ब्लड सेल विद नॉर्मल हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन ए और हेमोग्लोबिन ए, ठीक है, मूव इजीली थ्रू द ब्लड स्ट्रीम। जो रेड ब्लड सेल है जिसमें नॉर्मल हेमोग्लोबिन होता है, उसमें जो है इजीली थ्रू वो मूवमेंट कर सकते हैं ब्लड स्ट्रीम से, डिलीवरिंग ऑक्सीजन टू ऑल ऑफ द सेल ऑफ द बॉडी। वो फिर क्या कहते हैं कि हेमोग्लोबिन की काम क्या है कि वो सेल को ऑक्सीजन डिलीवर करता है। नॉर्मल रेड ब्लड सेल आर शेप लाइक डिस्क, जो नॉर्मल रेड ब्लड सेल है वो डिस्क शेप में होता है। यहाँ पर इसको डिस्क शेप और डोनट शेप कहते हैं। विद द सेंटर पार्शली स्कोप आउट, जो सेंटर है वो स्कोप आउट होता है यानी बाहर की तरफ निकला हुआ होता है। एंड आर सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल, और ये सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल होता है। दे कैन इजीली स्क्वीज थ्रू इवन वेरी स्मॉल ब्लड वेसल, ये इजीली जो है वो स्क्वीज हो सकते हैं और स्मॉल ब्लड वेसल से पास हो सकता है। लेकिन जो जब ये बीमारी काज हो जाती है तो सबसे पहले तो ये जो सिकल शेप अपनाते रहता है, फिर वो ऑक्सीजन नहीं कैरी कर सकता, और जब सेल को ऑक्सीजन नहीं अवेलेबल नहीं होगा तो वो फिर ज़िंदा नहीं रह सकता, ठीक है। अब शेप ऑफ प्रोटीन की, ये तो अमीनो एसिड हमने कवर कर लिया है। यहाँ पर देखें, सबसे पहले हमने प्रोटीन को डिस्क्राइब किया, फिर अमीनो एसिड ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को डिस्कस करते हैं। शेप ऑफ प्रोटीन, ठीक है, एज रिगार्ड द शेप प्रोटीन आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। शेप के मुताबिक जो प्रोटीन है उसको क्लासिफाई किया है टू टाइप्स में, एक फाइब्रस प्रोटीन है और दूसरा ग्लोबुलर प्रोटीन है, ठीक है। फाइब्रस प्रोटीन क्या है, द मॉलिक्यूल ऑफ फाइब्रस प्रोटीन आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन। जो मॉलिक्यूल ऑफ फाइब्रस प्रोटीन है उसमें क्या होता है, कंपोज होता है वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन से, विच आर लीनियरली अरेंज इन द फॉर्म ऑफ फाइबर। और इसमें जो फाइब्रस प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल है ये क्या होता है, लीनियरली अरेंज होते हैं इन द फॉर्म ऑफ फाइबर, ठीक है। दे आर वाटर इनसॉल्युबल, जो फाइब्रस प्रोटीन है वो वाटर इनसॉल्युबल है। सम ऑफ दिस में पाम शीट लाइक स्ट्रक्चर, बाज इनमें से शीट लाइक स्ट्रक्चर भी पाम करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ फाइब्रस प्रोटीन आर केराटिन फाउंड इन हेयर। एग्जाम्पल ऑफ फाइब्रस प्रोटीन क्या है, इसको आपने लाजमन याद करना है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें केराटिन है जो कि हेयर में होते हैं, नेल्स, पर्स, आउटर स्किन, मायोसिन प्रेजेंट इन मसल सेल, कोलेजन विच इज़ द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन हायर वर्टिब्रेट। इसको आपने याद करना है कि कोलेजन क्या है, मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन है इन हायर वर्टिब्रेट्स, ठीक है। पाउंड इन स्किन, लिगामेंट, टेंडन, बोन्स एंड इन द कॉर्निया ऑफ द आईज। ये जो कोलेजन है ये स्किन, लिगामेंट, टेंडन एंड बोन एंड इन द कॉर्निया ऑफ द आई में पाउंड होते हैं। यहाँ पर एक एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 23, एमसीक्यूज नंबर 23 कह रहा है कि केराटिन प्रोटीन अकर इन, केराटिन प्रोटीन कहाँ पर अकर होते हैं। ये एमसीक्यूज नंबर 23 जो है ये केमिकेट 2023 में आया था, और इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑल ऑफ दिस। केराटिन प्रोटीन अकर इन हेयर में भी हो सकते हैं, नेल्स में भी हो सकते हैं, आउटर स्किन। यहाँ पर देखें हमने अभी स्टडी किया कि केराटिन पाउंड इन हेयर, नेल्स, पर, आउटर स्किन, इन सब में केराटिन प्रोटीन होता है। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोटीन है ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन इज द नेम इंडिकेट, जैसे कि नेम जाहिर कर रहा है, और ग्लोबुलर और स्पेरिकल होंगे, ठीक है, इन शेप ड्यू टू द पोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। इसमें जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो पोल्ड हुए होते हैं। दे आर यूजुअली वाटर सॉल्युबल, ये क्या है,
यूजुअली जो है वो वाटर सॉल्युबल होते हैं। एग्जांपल ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन क्या है, अब इसको आर हेमोग्लोबिन, इसके क्या है, हेमोग्लोबिन है। एल्बुमिन ऑफ एग वाइट, ठीक है, एंजाइम, एंटीबॉडीज एंड द प्रोटीन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, इस प्रोटीन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ये सब इसके एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल्स को इनके आपने लाजिमन याद करने हैं, ठीक है। यहाँ पर MCQ नंबर 21 भी डिस्कस करते हैं। MCQ नंबर 21 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्लोबुलर प्रोटीन, के इनमें से, ये जो नीचे दिए गए ऑप्शन है, इनमें से कौन सा ग्लोबुलर प्रोटीन नहीं है, ठीक है। तो इसमें एंजाइम, अब हमने एग्जांपल में स्टडी किया कि एंजाइम क्या है, ग्लोबुलर प्रोटीन है। एल्बुमिन, एक एल्बुमिन वाइट, वो भी हमने स्टडी किया, वो भी ग्लोबुलर है। हेमोग्लोबिन भी ग्लोबुलर है। जो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन इसमें है कोलेजिन है, और ये क्या है, ग्लोबुलर प्रोटीन नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखें, और कोलेजिन क्या है, वो फाइब्रस प्रोटीन है। यहाँ पर देखें कि एग्जांपल क्या है, हेमोग्लोबिन, एल्बुमिन ऑफ एग वाइट, एंजाइम, इसी तरह एंटीबॉडीज़ एंड प्रोटीन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, इसको आपने याद करना है, ये MCQs में आ सकते हैं, ठीक है। ये एमडीकेट 2025 में आया था, ठीक है। अब लेवल ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसको भी स्टडी करते हैं। दियर आर 4 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन इन मालिक्यूल, ठीक है। 4 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन मालिक्यूल होते हैं। दिस इज बिकॉज ईच टाइप ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन बेंड्स, पोल्स एंड ट्विस्ट इन पार्टिकुलर वे। ये इसलिए होते हैं क्योंकि जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो बेंड्स होते हैं, पोल्स होते हैं, ट्विस्ट होते हैं इन पार्टिकुलर वे विद इन प्रोटीन मालिक्यूल, ठीक है। दिस गिव प्रोटीन मालिक्यूल अ कैरेक्टरिस्टिक्स। ये जो है, ये पूलिंग, बेंडिंग, ट्विस्टिंग, ये सब क्या कहते हैं, करते हैं प्रोटीन मालिक्यूल को एक कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर देते हैं। डिड क्लासीफाई प्रोटीन इनटू 4 टाइप्स, डिफरेंट टाइप, जिसकी वजह से हम प्रोटीन को क्या कहते हैं, 4 डिफरेंट टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं। द प्राइमरी स्ट्रक्चर एंड द सीक्वेंस ऑफ द अमीनो एसिड जॉइंड टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है, इसमें क्या होता है कि जो सीक्वेंस ऑफ द अमीनो एसिड है, ये जॉइंड टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड, ये पेप्टाइड बॉन्ड की में पेप्टाइड बॉन्ड ने इसको जॉइन किया है, ठीक है। सिंगर इन 1951 वाज द फर्स्ट पर्सन हु डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन इंसुलिन मॉलिक्यूल। सिंगर एक साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने 1951 में फर्स्ट टाइम, ये फर्स्ट पर्सन है कि उन्होंने डिटरमाइन किया था सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन इंसुलिन मॉलिक्यूल, ठीक है। अ पॉलीपेप्टाइड चेन हैविंग अ लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इज कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर। वो पॉलीपेप्टाइड चेन जिसमें लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड होते हैं, उसको प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। व्हेन अ पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमीनो एसिड बिकम्स स्पाइरल कॉइल, द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड। जब ये प्राइमरी स्ट्रक्चर पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमीनो एसिड जो है, वो क्या होता है, बिकम स्पाइरली कॉइल हो जाता है, यानी एक दूसरे के से कॉइल होते हैं, एक दूसरे पर को कॉइल करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी प्रोटीन स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहते हैं। व्हेन द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो है वो अरेंज होता है इन 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर, इसको क्या कहते हैं, टर्शियरी स्ट्रक्चर कहते हैं। व्हेन 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन आर अरेंज इनटू अ लार्ज साइज, ठीक है, मॉलिक्यूल, उसको फिर क्या कहते हैं, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, और उसकी एग्जांपल क्या है, हेमोग्लोबिन है। अच्छा, इसके बाद फंक्शन ऑफ प्रोटीन को स्टडी करते हैं। ये तो सिलेबस में नहीं गिवन, लेकिन फिर भी इनसे MCQ आ सकते हैं, तो छोटा सा है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। प्रोटीन परफॉर्म द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, ठीक है, एंड द लाइफ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। प्रोटीन आर द स्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग मटेरियल ऑफ सेलुलर मेम्ब्रेन कॉल्ड लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन। ये जो प्रोटीन है, ये क्या है, स्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग मटेरियल ऑफ सेलुलर मेम्ब्रेन है, जिसको क्या कहते हैं, लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ऑल एंजाइम आर प्रोटीन, जितने भी एंजाइम है वो प्रोटीन है। दे स्पीड अप के बायोकेमिकल रिएक्शन, और एंजाइम की क्या है कि वो बायोकेमिकल रिएक्शन स्पीड अप करता है इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के इनसाइड होते हैं ये बायोकेमिकल रिएक्शन। द डाइजेस्टिव एंजाइम आर इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। जो डाइजेस्टिव एंजाइम है, ये प्रोसेस ऑफ डाइजेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। विदाउट देयर प्रेजेंस फूड कैन नॉट बी डाइजेस्टेड, यानी विदाउट देयर प्रेजेंस, ठीक है, फूड जो है वो डाइजेस्ट नहीं हो सकता। सम हार्मोन सच एज इंसुलिन और प्रोटीन
इसी के अलावा जो सम हार्मोन्स है वो भी, जैसे कि इंसुलिन, वो भी प्रोटीन होते हैं, विच रेगुलेट बायोकेमिकल प्रोसेस, जो बायोकेमिकल प्रोसेस क्या कहते हैं रेगुलेट करते हैं। माइसिन एंड एक्टिन फाइबर्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द कंट्रैक्शन ऑफ मसल एंड मूवमेंट। माइसिन और एक्टिन फाइबर जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द कंट्रैक्शन ऑफ मसल एंड मूवमेंट, ठीक है, मसल और मूवमेंट में ये इम्पॉर्टेंट होते हैं, मसल मूवमेंट, ठीक है। हेमोग्लोबिन इज ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन ऑफ रेड ब्लड सेल। हेमोग्लोबिन क्या है, ये ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन है ऑफ रेड ब्लड सेल के, ठीक है। एन एनिमल प्रोटीन पाम मोस्ट स्ट्रक्चर सच स्कैन, जो एनिमल्स में है, ठीक है, एन एनिमल्स प्रोटीन पाम मोस्ट स्ट्रक्चर सच स्कैन, ठीक है। नेल्स, हेयर्स, क्लास, होज, ये सब क्या कौन बनाता है, प्रोटीन बनाते हैं। इन प्लांट प्रोटीन स्टोर एंड मोस्ट सीड फॉर द फ्यूचर नीड ऑफ द एम्ब्रियो, ठीक है। इन प्लांट में जो है ये प्रोटीन जो है वो स्टोर होते हैं एंड मोस्ट सीड फॉर द फ्यूचर नीड ऑफ द एम्ब्रियो, ठीक है। एग्जांपल इसकी क्या है, बीन्स, पल्सेस, पी, ये थे फंक्शन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। इसको भी आपने सिर्फ एक दफ़ा रीड करना है, इसमें इतने वो ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लिपिड्स को कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग। So we have done today lecture. Let's end with this dua. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma la yanfa'ani wa zidni ilma. See you in the next lecture. Allah Hafiz and Pi Aman Allah.